जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मम् भृतसुखितनिदानं यस्सहैतीह मूलम् विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं ब्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकृष्णासाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तं सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तद्वो जयमुदीरयेत्।
देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। यत्रास्ति भोगो न हि तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षो न हि तत्र भोगः। श्रीसुन्दरी सेवन तत्पराणां, भोगश्च मोक्षश्च करस्थमेवे। अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात्, तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता। करोति सानः शुभहेतुरीश्वरी, शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्येषु तान्वितः, मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति निसंशयः। देहि सौभाग्यमारोग्यं, देहि मे परमं पदं। रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दुषो देहि। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत्, अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्येषु तान्वितः, मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति निसंशयः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी, एवमेवेतया कार्यं अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वतो भाविने शरणागतोऽस्मि जननी माता। शरणं वरणं शरणं वरणं शरणं वरणं अम्बे माता। शरणं वरणं शरणं वरणं शरणं वरणं अम्बे माता। कृष्णेन संस्तुते देवी सश्चद्भक्त्या सदाम्बिके, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दुषो देहि। रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दुषो देहि। वासुदेवे सुतं देवे कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ने वासुदेव भक्तानां मशुभं विद्यते क्वचित्, ने वासुदेव भक्तानां मशुभं विद्यते क्वचित्। जन्ममृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते। जन्ममृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सेदारमन्तं हृदयारविन्दे, भैवं भवानीं सहितं नमामि। भैवं भवानीं भवानीं सहितं नमामि।
रोगान शेषान् अपहंसि तुष्टा रोगान शेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितां हासयतां प्रयान्ति त्वमाश्रितां हास्यतां प्रयान्ति। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। सीताराम 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 राधेश्याम 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 सीताराम 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 राधेश्याम 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 राधेश्याम। आज हम आप लोगों के बीच में आप लोगों को मन के संदर्भ में जैसा उपनिषद का कथन है बताना चाहता हूँ। मन की गति और मन के द्वारा और मन की अवस्था का वर्णन उपनिषद में किया गया है और उस मन के संदर्भ में यदि हम और आप उसके विषय में पूरी तरह से नहीं जानते हैं तो उसके क्रियाओं के आधार पर हम और आप अधः गति और ऊर्ध्व गति दोनों प्राप्त कर सकते हैं। कैसे हम मन के द्वारा ऊर्ध्व गति अर्थात शुभ गति परम पद मोक्ष स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति करते हैं और किस प्रकार से मन के द्वारा हम नरक की यातना भोगने के लिए और अधः अवस्था पतन की अवस्था को प्राप्त करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, इसके विषय में आप लोगों को उपनिषद के वाक्यों के आधार पर बताना चाहते हैं। कृपया श्रवण करें और मन के द्वारा हम और आप कैसे अपनी अवस्था को विशुद्धावस्था शरीर को विशुद्धावस्था निर्मल अवस्था पापरहित अवस्था प्रदान करें, इसका पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त करें। उपनिषद के वचन उपनिषद का कथन है, मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बन्धाय विषयासङ्गे मुक्तये निर्विषयं मनः। ये उपनिषद के वाक्य हैं।
मनैव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो बन्धाय विषयासङ्गे मुक्तये निर्विषयं मनः। मनैव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो, मनुष्य के लिए मन ही उसके बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। और बंधन मनुष्य का हो, अर्थात मनुष्य मन के किस प्रकार से गति के आधार पर बंधन में बंध जाता है। तो बंधाय विषयासंग, जब मन हमें आपको सारी जगत को विषय के साथ जोड़ देता है, विषय से आसक्ति प्रदान करके, विषयासक्त बना करके उनमें विषयों में रमण कराने के लिए मनुष्य को अवस्था प्रदान करता है, तो वह उस मानव, उस जीव का बंधन का कारण उसे बना देता है। मुक्तये निर्विषयं मनः, और जब विषयासक्ति से वही मन मनुष्य को दूर कर देता है, प्रभु में जोड़ देता है, प्रभु के श्री चरण कमलों में, माँ श्री चरण कमलों में आसक्ति प्रदान कर देता है। बिना प्रभु के, बिना जगत जननी माँ के एक क्षण भी जब वह नहीं रह पाता है, और हम सर्वथा प्रभु का चिंतन, प्रभु के श्री चरण कमलों का चिंतन, प्रभु के नाम रूप लीला धाम का चिंतन, माँ का चिंतन, माँ के श्री चरण कमलों में रति, माँ के वाणी में रति, माँ के कार्यों में माँ के स्वरूप का दर्शन, सारे इस जगत को मातृवत देखना, प्रभु में देखना, इस अवस्थाओं में जब मन मनुष्य को प्रदान कर देता है, चाहे वह इस बाल वृद्ध रोगी स्त्री पुरुष कोई भी हों, यदि वह उनके साथ इस तरह से उनकी अवस्था प्रदान करता है, तो वह उसकी अवस्था ऐसी होने के बाद वह मुक्ति, बंधन मुक्त अवस्था प्रदान कर देता है, और वह जीव परम गति को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। आज हम पुनः आगे बढ़ते हैं। विषयासक्ति में कामोपभोग सबसे अधिक विषयासक्त का जीव का उसे अधः पतन की ओर ले जाने में कारण बनता है। काम के कितने अंग हैं, इसे आप श्रवण करें। काम के 8 अंग हैं, और उन 8 अंगों का जब मनुष्य से चिंतन होता है, उन 8 अंगों का प्रयुक्त होता है उसके जीवन में, उसकी क्रियाओं में, तो वह कामोपभोग में फंसता है, और वह अपना अनैतिक और नैतिक 2 प्रकार के भोग हैं, कामोपभोग की अवस्थाएं हैं, और उन अनैतिक अवस्था को प्राप्त करके वह जीव, स्त्री हो अथवा पुरुष हो, अधःगामी बनता है, नरक की यातनाओं को भोगने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसा कि आज समाज में अनेक प्रकार की दुर्व्यसन, दुराचार, पापाचार की घटनाएं हमें और आप सभी लोगों को श्रवण करने को मिलती हैं, और उसके पीछे मात्र मन का
नियंत्रण न होना, संयम न होना, आत्मा के द्वारा मन पे संयम न होना ही उसका मेन कारण है, मुख्य कारण है। यदि आत्मा के शासन में मन की गति हो, आत्मा द्वारा शासित हो जाए मन और उसके शासन में कार्यों को संपन्न करे, संपादन उसके नेतृत्व में हो, उसके द्वारा शासित होकर के यदि मन की गति हो, तो स्वनिश्चित है प्रभु से जोड़कर मानव को प्रभु के साथ प्रभु की कृपा का भाजन बना देता है। और यदि ऐसा नहीं होता है, वह विषयासक्त बनाकर पर नारी गमन, पर स्त्री गमन, पर स्त्री का चिंतन, पर स्त्री से भाषण इत्यादि काम के जो 8 अंग हैं, उनके साथ यदि मन स्त्री अथवा पुरुष को जोड़ता है तो उसे निश्चित ही नरकगामी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मन के काम के अंगों के बारे में भी हमें और आपको जानने की परम आवश्यकता है और उनसे हमें और आपको वर्जना की भी आवश्यकता है, अर्थात उन्हें हम और आप वर्जित करें। संयम इसे कहते हैं, आत्मसंयम, आहार विहार संयम का प्रयोग जीवन में मनुष्य को निर्विषय मन को निर्विषय अवस्था प्रदान करने में सबसे मूल कारण बनता है। यदि आहार अशुद्ध है, तामसी है, अशुद्ध है, तो वह निश्चित है हमें और आपकी बुद्धि को, हमारे या और आपके मन को अनैतिक कार्यों में डाल करके हमें और आपको जो वास्तव में जो हमारी शरीर की सात्विक वृत्ति होनी चाहिए उसे नष्ट करके, उसे असात्विक अवस्था प्रदान करके हमें और आपको विनाश के अवस्था में प्रदान कर देता है। और हम और आप जो सात्विक गुणों से हट करके राजसी और तामसी गुणों में नियोजित होकर के अपना जो श्रेयस्कर अवस्था है, जो कल्याणमय अवस्था है, जो मंगलमय अवस्था है, उसे गंवा देते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं और जीवन का जो प्रभु प्राप्ति का जो सौभाग्य है वह हमसे और आपसे अलग हो जाता है। किंतु जब मैं और आपको आहार विहार संयम के माध्यम से आत्मसंयम और तामसी और राजसी आहार से वर्जना होकर सात्विक जीवन और सात्विक आहार का निरंतर प्रयोग होता है, तो सात्विक वृत्तियों के उदय होने के कारण हम और आप सदा सर्वदा भगवत कृपा और भगवत नाम रूप लीला धाम के आश्रय लेने योग्य हो जाते हैं और शुभ कर्म, शुभ चिंतन और शुभ संस्कार हमारे अंदर जागृत होते हैं और उनके द्वारा हमें शुभ गति की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए काम के 8 अंगों का वर्णन जो किया गया है शास्त्र में, उन्हें आप श्रवण करें और उनका हमें और आपको वर्जना करने की भी परम आवश्यकता है, क्योंकि ये 8 अंगों में काम के जो बताए गए हैं उनका सेवन मनुष्य करता रहेगा तो वह विमार्गगामी हो जाता है, आसक्ति से जुड़ जाता है, कामासक्ति में जुड़ जाता है और उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है और वह नरकगामी होने के लिए बाध्य हो जाता है। श्रवण करें काम के 8 अंग।
स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणं संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरेव च एतमेथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः स्मरणं कीर्तनं केलि प्रेक्षणं गुह्यभाषणं संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरेव च एतमेथुनमष्टाङ्गे प्रवदन्ति मनीषिणः। 8 काम के 8 अंग है, अर्थात 8 प्रकार से मनुष्य कामासक्त होकर के अपना जो ब्रह्मचर्य अवस्था है उसे भंग कर देता है, अर्थात उसका ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है। किस प्रकार से? 8 प्रकार से, काम के 8 अंगों के सेवन से उसका ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है और वह विषयासक्त होकर के अपना जो सात्विक जीवन है उसे गंवा करके नारकीय जीवन प्राप्त करने के लिए बाध्य होता है। ये कौन कौन 8 अंग हैं? काम के 8 अंग कौन कौन है? स्मरणम, याद करना, स्मरणम कीर्तनम, कीर्तन करना, बार बार उसका दोहराना, उसके बारे में जिसकी प्रति आपकी आसक्ति हो उसको स्मरण करना, याद करना, कीर्तनम, उसका बार बार वाणी के द्वारा बार बार वर्णन करना, उसके बारे में उसके का गुणगान करना, उसका हमेशा हमेशा के लिए वाणी के द्वारा उसका भाषण करना, उसके बारे में उसको कीर्तन कहते हैं। स्मरणम कीर्तनम केलि, केलि अर्थात उसके साथ खेल करना, आमोद प्रमोद करने के लिए जो विधा है उसका प्रयोग करना केलि। प्रेक्षणम, पूछताछ करना, बातचीत करना। गुह्य भाषणम, और गुह्य भाषण अर्थात गोपनीय भाषण करना, गुप्त रूप में आपसी संवाद, छिपे रूप में आपसी संवाद करना, आपसी वार्तालाप करना। संकल्प करना, उसके प्रति ध्यान करना और एक अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय प्रदान करना, अपने आप में ऐसा संकल्प प्राप्त करने की संकल्प इच्छा का जो दृढ़ संकल्प है उसे करना। संकल्पोऽध्यवसायश्च, अध्यवसाय मतलब का अर्थ होता है उसके साथ दुर्व्यसन करना। अध्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरेव च, और उसके साथ क्रिया रूप में जो मैथुन का अंग है उसे संपादित करना और उससे पुनः अलग होना, क्रिया से इस तरह से 8 प्रकार के काम के अंग बताए गए हैं। एत मैथुन मष्टांग, ये मैथुन के 8 अंग हैं। प्रवदंती मनीषिणः, मनीषी लोग, महान विद्वान लोग इस प्रकार से काम के 8 अंगों का वर्णन बताते हैं। और इन 8 अंगों में किसी भी का यदि कोई पुरुष अथवा स्त्री प्रयोग करता है तो सुनिश्चित है वह काम के 8 अंगों में से अपना सर्वस्व गंवा देता है और वह
दुर्व्यसन, दुराचार और पापमय जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाता है। दुराचार की काम उपभोग के संदर्भ में होने वाले दोष के बारे में लिखा गया है। दुराचार तो ही लोके पुरुष भवति गर्हित सततम दुष्भागी च व्याधिरल्पायुरेव च। दुराचार तो ही लोके पुरुष भवति गर्हित सततम दुख भागी च व्याधिरल्पायुरेव च। दुराचार तो ही लोके पुरुष भवति गर्हित। दुराचार के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, निकृष्ट कर्मों के द्वारा मनुष्य पुरुष भवति गर्हित, मनुष्य निंदा को प्राप्त होता है। अर्थात दुराचार के द्वारा मनुष्य की सर्वत्र निंदा होती है, उसे निंदा का भागी होना पड़ता है और निरंतर उसकी समाज में, लोक प्रतिष्ठा उसकी हानि होती है और वह निंदा का पात्र हो जाता है। दुराचार तो ही लोके पुरुष भवति गर्हित सततम दुख भागी च। और उसके परिणाम क्या होते हैं? यहीं तक नहीं होता है कि उसकी लोक निंदा होती है, अपितु सततम दुख भागी च, हमेशा दुख का भागी बन जाता है। अर्थात हमेशा दुख ही दुख उसे भोगना पड़ता है। व्याधिरल्पायुरेव च, रोग से जकड़ जाता है। एक न एक प्रकार के रोग उसे संतप्त करते हैं, उसको अपना आश्रय बना करके उसे दुख निरंतर प्रदान करते हैं। सततम दुख भागी च व्याधिरल्पायुरेव च, और व्याधि से जकड़ जाता है, व्याधि से उसका जीवन सतत नष्ट होता है और दुख ही दुख उसके जीवन में प्राप्त होता है। व्याधि अल्पायुरेव च, और दुख के भोग के कारण शरीर क्षीण होता जाता है। अल्पायुरेव च, और अल्प काल में अर्थात अकाल मृत्यु का वह ग्रास बन जाता है, उसे अकाल मृत्यु प्राप्त होती है और उसका जीवन नारकीय हो जाता है। वह जीवन का जो परम सौभाग्य है प्रभु प्राप्ति, उसका लेश मात्र भी उसके साथ सौभाग्य नहीं मिल पाता है और वह नारकीय जीवन और नरक योनियों में जाने के बाद 84 लाख योनियों में निरंतर भटकते हुए अपने जीवन का जो दुर्भाग्य है स्वयं मोल ले लेता है और हमेशा हमेशा कष्ट ही कष्ट प्राप्त करते हुए अल्पकाल में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जिसे अकाल मृत्यु कहते हैं। अकाल मृत्यु का ग्रास हो जाता है। ये मैथुन के काम के 8 अंग की अवस्था बताई गई है। इसलिए हमें और आपको, सारे लोगों को मन के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता है और मन को ऊर्ध्वगामी बनाने की आवश्यकता है। अधःगामी मन विषयासक्त बनाता है, विषयों में चिंतन करके मनुष्य को नारकीय जोनियों में 14 लाख जोनियों में भटकने के लिए बाध्य करता है। और जब हम उसे प्रभु के श्री चरण कमलों में, माँ के श्री चरण कमलों में ऊर्ध्वगामी बना करके जोड़ देते हैं, सात्विक वृत्तियों के माध्यम से जब मन के ऊपर आत्मा का शासन करके उसे भगवान से जोड़ देते हैं, माँ की श्री चरण कमलों से जोड़ देते हैं, तो वही मन हमें और आपको प्रभु के परम पद का प्राप्ति का अधिकारी बनाकर हमारे और आपके जीवन को एक शुभ गति प्रदान करता है और भगवान के श्री चरण कमलों में रति हो जाती है, प्रभु के संवाद में रति हो जाती है, प्रभु के द्वारा दिए गए उपदेश में रति हो जाती है, नाम रूप लीला धाम में रति हो जाती है और जीव
हमेशा हमेशा के लिए प्रभु की कृपा का भाजन बन करके प्रभु के धाम को प्राप्त कर लेता है। यह अवस्था मानव में स्त्री अथवा पुरुष सभी के लिए लागू होती है। सभी पे यह व्यवस्था चलती है। किसी में ऐसा नहीं है कि यह पुरुष के ही लिए है, अपितु मानव में स्त्री हो अथवा पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, सबके लिए नियम बताया गया है और इसका सर्व प्रकार से नियम का पालन करते हुए, आत्म कल्याण करते हुए जीवन का जो शुभ लक्षण है उसे प्राप्त करें और प्रभु के धाम के अधिकारी बने। महाभारत में लिखा गया है कि कोई भी मनुष्य दुख और सुख क्यों भोगता है, इसके प्रति महाभारत में लिखा ये लेख आप श्रवण करें। शुभेन कर्मणा सौख्यम दुःखम पापेन कर्मणा कृतं फलति सर्वत्र न कृतं भुञ्जते क्वचित्। शुभेन कर्मणा सौख्यम दुःखम पापेन कर्मणा कृतं फलति सर्वत्र न कृतं भुञ्जते क्वचित्। शुभेन कर्मणा सौख्यम, शुभ कर्मों के द्वारा मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात जब मनुष्य शुभ कर्मों को करता है, वेदानुकूल कर्मों को करता है, वेद के द्वारा बताए गए नियमों के आधार पर जीवन को संचालित करता है, अर्थात वेद मार्ग का अनुसरण करते हुए जीवन को अपना संचालित करता है। जीवन में वेद मार्ग का जो यदि वह अपना आश्रय मानकर उसके अनुसार जीवन जीता है तो उससे क्या होता है, उसकी गति शुभ होती है और उसका परिणाम क्या होता है, सुख की प्राप्ति। तो शुभेन कर्मणा सौख्यम, शुभ कर्मों के द्वारा, वेदानुकूल कर्मों के द्वारा मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। दुःखम पापेन कर्मणा, अब जब मनुष्य पाप कर्मों को करता है, वेद विरुद्ध आचरण करता है, वेदानुकूल जो अवस्था है उसके प्रतिकूल आचरण करता है तो उसे दुख की प्राप्ति होती है। दुःखम पापेन कर्मणा कृतं फलति सर्वत्र, कर्म ही हर जगह फल देता है। इस संसार, पूरा संसार कर्मों का खेल है और कृतं फलति सर्वत्र, कर्म ही सर्वत्र फल देता है। कर्म के ही फल के आधार पर शुभ और अशुभ गति की प्राप्ति होती है। कृतं फलति सर्वत्र, इसीलिए कर्म प्रधान लिखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास पूज्यपाद श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कर्म की प्रधानता के बारे में। कृतं फलति सर्वत्र न कृतं भुञ्जते क्वचित्, बिना किए हुए किसी को कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए कर्म ही प्रधान है। कर्म को सुधार करने के बाद मानव की गति सुधर जाती है और कर्म बिगाड़ देने के बाद मानव की अवस्था बिगड़ जाती है, उसकी गति बिगड़ जाती है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पूज्यपाद श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, कर्म प्रधान विष करी राखा, कर्म प्रधान विष करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विष करी राखा, कर्म प्रधान विष करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विष करी राखा।
संसार में कर्म ही प्रधान है और जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए कर्म क्या करता ही उसके सुख और दुख के भोक्ता के रूप में सुख और दुखों को भोगता है। इसमें न तो प्रकृति का दोष है न तो प्रभु का दोष है। उसके हम स्वयं दोषी हैं, आप स्वयं दोषी हैं, इसलिए कर्म में सुधार की आवश्यकता है। कर्म यदि मनुष्य के न बिगड़ें तो उसकी अवस्था नहीं बिगड़ेगी और उसकी अवर गति नहीं होगी, और यदि कर्म बिगड़ते हैं तो अवर गति सुनिश्चित है, उसका पतन सुनिश्चित है, नरकगामी होना सुनिश्चित है और उसके कर्मों के अनुसार ही उससे फल प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कर्मों के बारे में गोस्वामी जी ने प्रकाश डाला है और उस कर्मों को हमेशा हमें और आपको ध्यान देना चाहिए कि हमारे कर्म न बिगड़ें, क्योंकि यदि कर्म बिगड़ेगा तो हमारा जीवन जो अहेतुकी कृपा से प्रभु के मिला है यह जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा और हम पशु पक्षियों मानवेतर जीवों की अवस्था को प्राप्त करके निरंतर कष्ट ही कष्ट, यहाँ तक कि पैशाचिक वृत्तियों में भी जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं और पैशाचिक अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये कर्मों का ही गुण और दोष है। आज हम आप लोगों के बीच में मन के संदर्भ में और कर्मों के संदर्भ में तथा काम के 8 अंग के बारे में जो हमारे मनीषियों के द्वारा, हमारे उपनिषद के द्वारा, हमारे ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा ज्ञान प्रदान किया गया है, उससे आप लोगों के बीच में प्रस्तुतिकरण की गई। कृपया उनका ध्यान देते हुए जो बीता सो बीता, अब आगे पुनः दोष उत्पत्ति हमें और आप को न देखने को मिले हमारे कर्मों के द्वारा, इस पे हमेशा ध्यान रखते हुए शुभ कर्म करें और अशुभ से दूर रहें। प्रभु का निरंतर चिंतन करें, माँ का निरंतर चिंतन करें, उनके नाम रूप लीला धाम का निरंतर चिंतन करें और उनका सेवन करें। आत्म संयम प्रदान करें और शरीर को शुद्धावस्था प्रदान करते हुए मन की निर्मल गति प्रदान करें, और उसको निर्मल गति प्रदान प्रभु ही कर सकते हैं, माँ ही कर सकती हैं, जगदम्बा ही कर सकती हैं, अन्य कोई साधन नहीं है। इसलिए हम और आप अकिंचन नहीं हैं। हम प्रभु से जोड़ने के बाद, माँ से जुड़ने के बाद हमारी अवस्था एक व्यापक अवस्था प्राप्त हो जाती है और हम उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं जिसमें प्रभु माँ हमें और आपको अपने धाम के लिए बिना किसी प्रयास के भी पहुंचा देती हैं और जीवन का जो सौभाग्य उसे हमें और आपको प्राप्त हो जाता है। सकृत उच्चरते येन हरिरिक्तक्षरद्वयं बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति। सकृत उच्चरते येन हरिरिक्तक्षरद्वयं बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति। सकृत उच्चरते येन हरिरिक्तक्षरद्वयं, एक बार भी जिसने हरि का उच्चारण प्रेम से भावपूर्वक कर दिया
बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति। उसने बद्धः परिकरस्तेन मोक्ष के गमन के लिए उसने अपना सब कुछ व्यवस्था उसे प्राप्त हो गई और वह मोक्ष का अधिकारी बन गया और भगवान के पार्षदों के द्वारा वह मोक्ष में पहुंचा दिया जाता है। किसी भी प्रकार की अन्य साधन और नियमों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसलिए हमें और आपको जीवन को प्रभु से जोड़ने में ही कल्याण है और प्रभु की कृपा भाजन प्राप्त करने में ही कल्याण है। आइए किस प्रकार से प्रतिदिन हमें जीने का एक मात्र जो सहारा है प्रभु का नाम है, प्रभु का धाम है, प्रभु का लीला है, नाम रूप है, इस तरह से उससे जुड़ें। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। यही विधि होई नाथ हित मोरा, यही विधि होई नाथ हित मोरा। करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। यही विधि होई नाथ हित मोरा, यही विधि होई नाथ हित मोरा। करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। इन पंक्तियों का दिन में ब्राह्म मुहूर्त में अवश्य उच्चारण करें और प्रभु से, माँ से सद्बुद्धि प्राप्त करें, उनसे मांगें, याचना करें सद्बुद्धि की प्राप्ति की। सद्बुद्धि होगा तो सद्कर्म होंगे, सद्कर्म होंगे तो शुभ गति होगी और रक्षा स्वयं प्रभु की कृपा हमें मिल जाएगी, माँ की कृपा मिल जाएगी, हमारा और आपका की रक्षा हो जाएगी। आइए जरा एक बार इसके संदर्भ में आप सभी लोग भावपूर्वक उच्चारण करें। माम भिरक्षय रघुकुल नायक, माम भिरक्षय रघुकुल नायक। धितिवर चाप रुचिर कर सायक, माम भिरक्षय रघुकुल नायक, माम भिरक्षय रघुकुल नायक। धितिवर चाप रुचिर कर सायक, धितिवर चाप रुचिर कर सायक। यही विधि होई नाथ हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। जनक सुता जग जननी जाने की, जनक सुता जग जननी जाने की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की।
तिन्हें कह जुगे पैद कमल मनाऊं, तिन्हें कह जुगे पैद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल महति पाऊं, जासु कृपा निर्मल महति पाऊं। इन चौपाइयों का, इन प्रभु की प्राप्ति में और प्रभु की कृपा का भाजन बनने में जो मानस के अमूल्य रत्न हैं, उनका वाणी से, मन से, कर्म से प्रयोग करते हुए आत्मकल्याण के साथ एक महामानव बनकर विश्व में भी मानवता का बीजारोपण करने योग्य बने और बीजारोपण करें। इन्हीं शब्दों के साथ भगवती और भगवान जगत जननी माँ आदि शक्ति जगदम्बा, जगत पिता भगवान श्री राम, जगत जननी माँ सीता को अपना श्री चरण कमलों में परिपाद प्रदान करते हुए सर्व प्रकार से प्रभु की कृपा, माँ की कृपा प्राप्ति का आकांक्षी हूँ। माते सर्वविध मंगल करो माँ, प्रभु सर्वविध मंगल करें, प्रदान करें भगवान श्री राम, जगत जननी माँ सीता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति। सर्वतो भामिनि शरणागतोऽस्मि, शरणागतोऽस्मि जननी माता। शरणं वरणं शरणं वरणं शरणं वरणं अम्बे माता। जय मातृशक्ति, जय भगवती, जय जगदम्बे, जय जगतपिता, जय जगन्माते, सर्वे मंगल काम भगवान।